प्रिय बच्चों, अभी तक आपने व्याकरण के अंतर्गत संधि एवं शब्द रूप का अध्ययन किया। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम आज आपको हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित प्रथमा पाठा भोजस सौंदर्यम पाठ का अनुवाद बताने जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आपको संस्कृत के गद्यावतरणों एवं श्लोकों का संदर्भ सहित अनुवाद करना होता है। इसलिए आवश्यक है कि आप विभक्तियों सहित शाब्दिक अर्थ पर ध्यान दें। अपनी ओर से कोई अतिरिक्त शब्द जोड़ने की कोशिश ना करें। इसलिए मैं जो बताने जा रही हूँ उसे ध्यानपूर्वक पढ़ें। भोजस्य औदार्यम अर्थात भोज की उदारता। तथा कदाचित द्वारपालागत्य महाराजम भोजम प्राह। तब किसी द्वारपाल ने आकर महाराज भोज से कहा। प्राह का अर्थ होता है कहा। देव कौपीन अवशेषो विद्वान द्वारी वर्तते। देव लंगोट मात्र अवशेष, कौपीन का अर्थ है लंगोट। देव कौपीन अवशेष विद्वान द्वार पर है। राजा प्रवेश है, राजा ने कहा प्रवेश कराओ। ततः प्रविष्टा, तब प्रविष्ट होकर, सह कवि, उस कवि ने भोजम आलोक के भोज को देखकर अद्य में दारिद्र्य नाशो भविष्यति, आज मेरी दरिद्रता का नाश हो जाएगा, मत्वा मानकर, तुष्टो प्रसन्न होकर, हर्ष अश्रूणि मुमोच, हर्ष के आंसू बहाए। राजा तम आलोक के प्राह, राजा ने उसे देखकर कहा। कवि कवे किम रोदिश, कवि क्यों रोते हो। तथा कबीराह, तब कवि ने कहा। कबीर आह, इसमें विसर्ग संधि है, इस पे ध्यान देना। कवि आह, कवि ने कहा। राजन आकर्ण्य मद ग्रह स्थितम, राजन आकर्ण्य अर्थात सुनो, मद मेरी, ग्रह स्थितम ग्रह की दशा को या स्थिति को सुनो। श्लोक। अये लाजानुच्चय पथि वचनम आकर्ण्य गृहिणी, शिशो कर्णो यत्नात् सुपहितवती दीनवदना, मयि क्षीणोपाये यद कृत दृशाव अश्रु बहुले, तद अंतः शल्यम मे तोमसि पुनरुद्धतुम मुचिता। अर्थ पर ध्यान दें। अये लाजानुच्चय, अये का अर्थ है अरे, लाजा का अर्थ है खीले। अये लाजानुच्चय, अरे खीले ले लो। पथि मार्ग में, मार्ग में। अये अरे खीले ले लो। वचनम आकर्ण्य, वचनों को सुनकर, गृहिणी, गृहिणी ने। कवि कहता है कि मेरी गृहिणी ने मार्ग में अरे खीले ले लो, वचनों को सुनकर, शिशौ कर्णों, शिशु के कानों को, यत्नात् यत्नपूर्वक, सुपहितवती दीनवदना, यत्नात् यत्नपूर्वक, सुपहितवती बंद कर दिया, दीनवदना दीन मुख वाली, दीन मुख वाली। मई क्षीणों पाए, फिर दीन मुख वाली ने मुझ उपाय में क्षीण पर यद कृतम दृशाव अश्रु बहुले, जो आंसुओं से भरी हुई दृष्टि डाली। तद अंतः शल्यम, वह अंतःकरण में अर्थात हृदय में, शल्यम कांटे की तरह गड़ गई। मैं मेरे, तोमसी पुनर्दतुम उचिता, तुम ही निकालने में समर्थ हो। फिर से ध्यान दें श्लोक पर। आइए लाजानुच्चय, अरे खीले ले लो, मार्ग में वचनों को सुनकर, गृहिणी ने शिशो कर्णों, बच्चों के कानों को, यत्नात् यत्नपूर्वक, सुपहितवती बंद कर दिया, दीन वदना मई क्षीणोपाये यद कृत दशाव अश्रु बहुले, दीन मुख वाली, उसने मुझ उपाय में क्षीण पर अर्थात उपाय रहित पर जो आंसुओं से भरी दृष्टि डाली, तद अंतः शल्यम, वह अंतःकरण में कांटे की तरह गड़ गई। तोमसी पुनर्तुम उचिता, तो जिसे निकालने में तुम ही समर्थ हो। आगे देखिए। राजा शिव शिव इति उदीर्यन् प्रत्यक्षरं लक्ष्यं दत्त्वा प्राह, त्वरितं गच्छ गेह्यं त्वद्गृहिणी खिन्ना वर्तते। राजा शिव शिव कहते हुए, प्रत्यक्षरम प्रत्येक अक्षर पर, लक्ष्यम दत्वा लाख रुपए देकर, प्राह कहा, त्वरितम गच्छ गेहम, त्वरितम शीघ्र, गच्छ जाओ, गेहम घर, शीघ्र घर जाओ,
त्वद्गृहिणी खिन्ना वर्तते, तुम्हारी गृहिणी दुखी है। खिन्ना का अर्थ दुखी या उदास। अन्यदा भोजम श्री मनेह अन्यदा भोजम, अन्य दिन भोज, श्री महेश्वरम नमितुम, श्री महेश्वर का नमन करने के लिए, शिवालयम अभ्यगच्छत, शिवालय गए। तदा कोपि ब्राह्मणा राजानम शिव सन्निधौ प्राह, तब किसी ब्राह्मण ने राजा से शिव के सम्मुख कहा। देव, श्लोक पर ध्यान दें। अर्ध दानव वैरिणा गिरजा अपि अर्धम शिवाश्रितम, आधा दानव वैरिणा, दानवों के वैरी अर्थात विष्णु ने, गिरजा अपि अर्धम, और गिरजा ने भी आधा, शिवाश्रितम, शिव का आधा भाग ले लिया। कहने का भाव क्या है कि शिव का आधा भाग दानवों के वैरी अर्थात विष्णु ने ले लिया और आधा गिरजा ने ले लिया। देवेत्थम जगति तले, इस प्रकार इस संसार तल पर हे देव, पुरहर अभावे, शिव का अभाव होने से, समून मिलती गंगा, समून मिलती सुशोभित हो रही है, गंगा सागरम, गंगा सागर में, अंबरम शशिकला, और चंद्रमा आकाश में, नगाधिपा क्षमातलम, नागराज रसातल में। इस प्रकार इस संसार तल पर शिव जी का अभाव होने से गंगा सागर में, चंद्रमा आकाश में और नागराज रसातल में सुशोभित हो रहे। सर्वज्ञम त्वम अधीश्वर त्वम अगमत, सर्वज्ञता और अधीश्वरता तुम्हारे पास आ गई है। माम तु भिक्षाटनम, और मेरे पास भिक्षाटन आ गया है। कहने का भाव यहाँ पर यह है कि जब शिव जी का आधा भाग दानवों के वैरी विष्णु ने ले लिया और बचा हुआ आधा भाग पार्वती जी ने ले लिया, तो इस संसार में शिव जी का अभाव होने से शिव जी के जितने भी उपादान थे जो जिनसे वो सुशोभित होते थे, गंगा उनके मस्तक पर विराजमान थी, चंद्रमा था, नागराज थे, ये सब अपने अपने स्थान पर चले गए। गंगा सागर में सुशोभित हो गई, चंद्रमा आकाश में सुशोभित हो गया और नागराज रसातल में चले गए। और शिव जी की जो सर्वज्ञता और अधीश्वरता थी वो राजा भोज के पास चली गई और भिक्षाटन कवि के पास आ गया। आगे देखें। राजा तुष्टा तस्मै प्रत्यक्षरम लक्षम ददो, राजा ने प्रसन्न होकर उसे प्रत्येक अक्षर पर ₹1,00,000 दिए। अन्यदा राजा समुपस्थिताम सीताम प्राह, अन्य दिन राजा सम्मुख उपस्थित सीता से कहा। अन्य दिन राजा ने सामने उपस्थित सीता से कहा, देवी प्रभातम वर्णय, देवी प्रभात का वर्णन करो। इति सीता प्राह, अब सीता ने कहा। श्लोक पर ध्यान दें। विरल विरला स्थूलस्तारा कलाविव सज्जना, विरल विरला स्थूलस्तारा, विशाल और स्थूल तारे, कलाविव सज्जना, कलयुग में सज्जनों के समान। इसमें कवित्री सीता प्रभात काल का वर्णन करती हुई कहती हैं कि विशाल और स्थूल तारे कलयुग में सज्जनों के समान दिखाई नहीं दे रहे। मन इव मुने सर्वत्रयो प्रसन्नम भूनभा, मन इव मुने, मुनि के मन के समान, पृथ्वी और आकाश, प्रसन्नम भू नभः, भू पृथ्वी, नभः आकाश, प्रसन्न है सर्वत्र। मुनि के मन के समान पृथ्वी और आकाश सर्वत्र प्रसन्न है। अपसरति च ध्वांत, अपसरति दूर हो रहा है, ध्वांत अंधकार, चित्तात सताम यु दुर्जना, सताम यु सज्जनों के मन से जैसे दुर्जन दूर हो जाते हैं उसी प्रकार प्रभात बेला में अंधकार दूर हो रहा है। व्रजति च निशा क्षिप्रम लक्ष्मीर अनुद्यमिनामयु, व्रजति च निशा और व्यतीत हो रही है निशा रात्रि, क्षिप्रम शीघ्रता से, लक्ष्मीर अनुद्यमिनामयु, अनुद्यमी की लक्ष्मी के समान। जैसे अनुद्यमी व्यक्ति, परिश्रमहीन व्यक्ति की लक्ष्मी अर्थात संपदा शीघ्रता से नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार प्रभात बेला में रात्रि शीघ्रता से भागी जा रही है। आगे देखें। राजा तस्य लक्ष्यम दत्वा कालिदासं प्राह,
राजा ने उसे लाख रुपए देकर कालिदास से कहा, सखे त्वमपि प्रभातम वर्णय, मित्र तुम भी प्रभात का वर्णन करो। तथा कालिदासः प्राह, तब कालिदास ने कहा। श्लोक पर ध्यान दें। अभूत प्राची पिंगा रसपतिरिव प्राप्य कनकम गतच्छायश्चंद्रो बुधिजन इव ग्राम्य सदसि क्षणं क्षीणास्तारा नृपतय इवाननुद्दम परा न दीपा राजन्ते द्रविड़ रहिता नामयु गुणा। अर्थ देखें। अभूत प्राची, अभूत हो गई है, प्राची पूर्व दिशा, पिंगा पीली, रसपतिरिव प्राप्य कनकम, रसपतिर, रसपति कहते हैं पारे को, इव समान, प्राप्य कनकम, प्राप्त करके कनक को अर्थात स्वर्ण को। अब अर्थ देखें। अभूत प्राची पिंगा रसपतिरिव प्राप्य कनकम, प्रभात बेला में पूर्व दिशा उसी प्रकार पीली हो गई है जैसे स्वर्ण का, कनकम प्राप्य, स्वर्ण का संयोग प्राप्त करके पारा पीला हो जाता है। गतच्छायश्चंद्रो बुधजन युग ग्राम्य सदसी, गतच्छायश्चंद्रो, चंद्रमा कांतिहीन हो गया है। बुधजन युग ग्राम्य सदसी, ग्राम्य सदसी ग्रामीणों की या गवारों की सभा में जैसे बुधजन, विद्वज्जन कांतिहीन हो जाते हैं, उसी तरह से प्रभात बेला में चंद्रमा कांतिहीन हो गया है। क्षणम क्षीणास्तारा निपतय इवान अनुद्दम परा, क्षणम क्षीणास्तारा, क्षण भर में ही तारे क्षीण हो गए हैं। नपतय इवान अनुद्दम परा, अनुद्यमी राजा के समान क्षण भर में ही तारे क्षीण हो गए। न दीपा राजन्ते द्रविड़ रहिता नाम यु गुणा, दीपक सुशोभित नहीं हो रहे हैं। न दीपा राजन्ते, द्रविड़ रहिता नाम यु गुणा, द्रविड़ धन रहित लोगों के गुण के समान प्रभात बेला में दीपक सुशोभित नहीं हो रहे हैं। राजा अति तुष्टा तस्मै प्रत्यक्षरम लक्ष्यम ददो, राजा ने अत्यंत प्रसन्न होकर उसे प्रत्येक अक्षर पर लाख रुपए दिए। समाप्त हो गया। अब आपको इसमें ध्यान देना है एक एक शब्द पर और विभक्तियों पर। इस प्रकार से जब आप अर्थ करेंगे तो आपको निश्चित सफलता मिलेगी। धन्यवाद।